इन लोगों ने मैडम मेहनत नहीं करी। बहनों के माताओं के छोटे वस्त्र दिखा रहे, जैसे वर्ल्ड कप लेकर है ऐसे दिखा रहा है, जैसे वो तो अपनी माँ का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ होगा। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? साले तू प्रचार कर रहा है क्या वहां पे बरा का सुअर मेंटल? अरे बहन बेटी की इज्जत होती है। वहां पर कपड़े दिखा रहा है, क्या अपनी माँ के दिखाएगा वैसे कपड़े? भाई दिखाएगा? तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे बाप दादा मुगल थे का। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी बांग्लादेश में तो भैया कौन कौन जाएगा? हाथ उठा लो भैया, हिंदुओं के लिए। मगर हमारी मजबूरी ये है कि वो भारत का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा तो पाकिस्तान है जो निहायती नालायक निकला। हम जा नहीं सकते। इंडियन आर्मी भेजो, हमारे बंदों को बचाओ, नहीं तो मोदी जी हमें खेद होगा। आपको प्रधानमंत्री हमने बनाया है तो हम आपसे ही कहेंगे। शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम बात करते हो इंसानियत की और तुम बात करते हो मानवता की, तुम बात करते हो नारी की। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम नारी के अंग वस्त्रों को जिस तरीके से लहरा रहे हो, जिस तरीके से लूटपाट कर रहे हो, तुमने दिखाया है। तुम्हारे बाप दादा जो लुटेरे थे, कबीलियाई थे, उनका यही कार्य था, कबीलों में रहना, अटैक करना, बहन बेटियों के साथ बर्बरता करना और लूटपाट करना। वही तो हो रहा है आज। पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों के सगे हो जाएंगे जो उनके बॉलरों को बॉलिंग नहीं करने देते। पता क्या कहते हैं? उधर देख, स्टेडियम में जब गेंद फेंक रहे होते हैं ना पाकिस्तान के, लाहौर के, तो बांग्लादेशी प्लेयरों को पता क्या कहा जाता है? आउट हो जाइए, वो देख तेरी लुगाई जो है उसको घेरा हुआ है हमने। वो कहता है हाय मेरी शेख हसीना को घेर लिया शोएब अख्तर के लड़कों ने। जब तुम्हारी शेख हसीना लपेटी जाएगी, और ये तो गनीमत मानो कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है, क्या ये सुरक्षा में होता है? अगर उसकी सुरक्षा की जवाबदारी पाकिस्तान को दे दी ना, तो ये तो बम फेंक फेंक के मैच जीत जाएंगे। ये क्या कहेंगे मालूम है? कि अगर अगला मैच नहीं जीतने दोगे क्या, तो गिलक्रिस्ट वो एक मिसाइल तेरे घर की तरफ है। वो तो बेचारा यही कहेगा भैया कि आप लोग जीत जाओ, मैं तो हार जाऊंगा। इन लोगों ने मैडम मेहनत नहीं करी। बहनों के माताओं के छोटे वस्त्र दिखा रहे, जैसे वर्ल्ड कप लेकर है ऐसे दिखा रहा है, जैसे वो तो अपनी माँ का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ होगा। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? साले तू प्रचार कर रहा है क्या वहां पे बरा का सुअर मेंटल? अरे बहन बेटी की इज्जत होती है। वहां पर कपड़े दिखा रहा है, क्या अपनी माँ के दिखाएगा वैसे कपड़े? भाई दिखाएगा? पीएम ऑफिस की लेटरिन बाहर लाके एक आदमी कह रहा है कि इसमें शेख हसीना हकती थी। अबे ये चीजें दिखाने वाली है? तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे बाप दादा मुगल थे का। एक बंदा कह रहा है 800 साल राज करा। मैंने कहा 800 साल उन्होंने राज नहीं करा, दोगले हिंदुओं के चक्कर में 800 साल राज करवाया गया है क्या? क्योंकि अगर हिंदू एक हो जाए, अब नहीं जागेंगे तो बांग्लादेश के बाद 85% की आबादी वाले भी भागेंगे। ये भाई बोलता है, इसको बुरा बताते हैं, उधर दो लोग बोलते हैं, उन्हें कट्टर बताते हैं क्या? मगर जब वो बोलता है ओवैसी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसे देवता बताते हो क्या? जरूरत पड़ेगी तो सारे गायब हो जाएंगे। एक ही बात बोलूंगा, हम मजबूर हैं भाई साहब। हम नहीं भैया, अगर सुनो, मुझे कुछ लोगों पे तो यकीन है, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी बांग्लादेश में तो भैया कौन कौन जाएगा? हाथ उठा लो भैया, हिंदुओं के लिए। मगर हमारी मजबूरी ये है कि वो भारत का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा तो पाकिस्तान है जो निहायती नालायक निकला। हम जा नहीं सकते। इंडियन आर्मी भेजो, हमारे बंदों को बचाओ, नहीं तो मोदी जी हमें खेद होगा। आपको प्रधानमंत्री हमने बनाया है तो हम आपसे ही कहेंगे। शेख हसीना को ज्यादा तवज्जो मत दो, ना वो शेख है ना वो हसीना है, वो केवल भगोड़ी है जो अपना देश छोड़ के भागी है क्या? आज वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आ गई है, कल लंदन चली जाएगी, परसों फिर जाके वहां बुराई करेगी मोदी जी की। कौन गारंटी लेगा भाई? और जो हमारे देश का खून नहीं है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। इनसे पूछो, ये लोग जो हाथ उठा के गुहार लगा रहे हैं, ये किससे गुहार लगा रहे हैं? इनको गुहार लगाने के साथ साथ जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं ने शस्त्र उठाया था, उस तरीके से भाई साहब इनको भी अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, चाहे मैं बुरा लग रहा हूँ अभी। क्या वो बचाने आएंगे? क्या वो बचाने आएंगे? तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। अगर अपने परिवार को बचाना है, अपना मंदिर बचाना है, अपना घर बचाना है क्या, तो मर्दों आगे हो जाओ, बांग्लादेश के मर्दों आगे हो जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम
कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ हैं। और ये जो कर रहे हैं बोए पेड़ बबूल के, तो हम कहाँ से पाएंगे। ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे, और ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, उसको इस्लामिक देश बनाने की लड़ाई है। और जो अपने देश की सरकारी संपत्ति के सगे नहीं, मुस्लिम हो के मुस्लिम के सगे नहीं। शेख हसीना मुस्लिम है, एक विपक्ष वाले चिरकुटो, शेख हसीना आरएसएस की है क्या? शेख हसीना बीजेपी की है। बीजेपी की थी ना शेख हसीना, है ना भाई साहब? बीजेपी की थी ना? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की थी। पक्का पक्का। मोदी जी की रिश्तेदार थी ना? हाँ हाँ। अरे ये तो उनके भी सगे नहीं हुए जो इन्हीं की कौम के थे। कहा कल इन्होंने क्रिकेटर मार दिया भाई साहब, बाप बेटा। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि उसने अपना मकान नहीं लूटने दिया, और वो भी मुस्लिम था। एक पूरी बिल्डिंग इन्होंने जला दी, होटल, सारे मुस्लिम थे। अरे अपने खून को तो छोड़ो, जो अपने ना छोड़ रहे, अरे वो काफिर कैसे छोड़ देंगे भाई साहब? क्या बात कर रहे हो आप? क्या नाम है आपका? तेज बोलो। क्या? अमीशा? अमीशा हिंदू हो तो आप काफिर हो? कैमरामैन तुम्हारा क्या नाम है? तुम भी काफिर हो? आपका क्या नाम है भाई साहब? दीपक। तुम तो नंबर 1 काफिर हो। मेरा भी वही है। आपका क्या नाम है सर? मैं काफी हूँ इन जिहादियों के लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो भी हो, इनके लिए ऐसे लोग काफी है क्या? मगर एक बात बता दूं भाई, जो राम भक्त होगा वो जोरदार तालियां बजा दो। इनकी एक ही बंदा ले रहा है, इजराइल। इजराइल ले रहा है, और मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं राम का भी हाथ है। क्योंकि जब जब धर्म का युद्ध हुआ है तो हथियार उठाना पड़ा। इजराइल रात दिन ले रहा है। एक मिसाइल जो है बांग्लादेश की तरफ इजराइल घुमा दे, क्या मिसाइल? एक। और भारत को भी कह दे, मोदी जी को, कि मोदी जी अब तो तुम साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूं मोदी जी को अब शांत नहीं रहना चाहिए। क्या? और मीटिंग से काम नहीं चलेगा क्या? एक्शन से काम। उनको यहाँ लाओ, हवाई जहाज में लाओ, पानी के जहाज में लाओ, जिसमें मर्जी लाओ। जितने हमारे सनातनी भाई हैं उनको यहाँ लाओ। बिल्कुल। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। अगर हमारे परिवार के व्यक्तियों पे हमला होगा आने वाले टाइम पे, वो सिर्फ कागजों में ही पाए जाएंगे। क्या? कागजों में ही। तो अब नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। और जो लोग कह रहे हैं हमारे देश में कि हमें कोई मतलब नहीं है, एक बार उनके बाप का नाम पूछ लो, आधार कार्ड में चेक कर लो। सच्ची बता रहा हूँ। पता क्या होगा? उसके घर अब्दुल चाचा चाय पीने आते थे। अच्छा, एक मिनट सुनिए तो सर क्या नाम हुआ? जय श्री राम, अमित सिंह राठौर। सर विपक्ष लगातार बांग्लादेश को लेके अब मोदी जी को घेर रहा है। कल एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सलमान खुर्शीद नाम है उनका, उन्होंने कहा जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में पैदा हो गई है उस तरह की स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। ये मूर्ख लोग हैं। 125 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के लिए इस तरीके की भाषा का ये जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी सदैव जो मंशा थी भारत को अशांति, भारत के अंदर अशांति को पैदा करना, यही इनका लक्ष्य रहा। इन्होंने राजनीति नहीं करी, लाशों पर नीति राजनीति के लिए इन्होंने की है। आज ये देश में बता रहे हैं ना कि शेख हसीना भागी, भारत आ गई। मोदी जी भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी भागेंगे तो तुम इस देश में रह पाओगे क्या? है औकात तुम्हारी? बताओ, है औकात सलमान खुर्शीद तुम्हारी या तुम्हारे चमचों की, तुम्हारे मदरसा छापों की? खदेड़ खदेड़ कर निकालेंगे। अगर किसी गलत फहमी में बैठे हो, बांग्लादेश की हरकत को, आतंकी घटना को, ये जो लोग स्टूडेंट की बता रहे हैं ना मुहिम, युवाओं की शक्ति, हमने देखा युवाओं की शक्ति, जिन्होंने तख्त भी बदले, ताज भी बदले। लेकिन आज युवाओं की एक शक्ति हमने बांग्लादेश में भी देखी। वो शक्ति देखी जहां पर एक नारी के प्राइवेट वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मुझे बताओ, मदरसा छापो, जो तुम शेख हसीना के प्राइवेट वस्त्रों का प्रदर्शन हिला हिला के कर रहे थे, क्या अपने अब्बा की और अपने लिए क्या टोपी का साइज बता रहे थे क्या कि टोपी बनाएंगे उससे? शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम बात करते हो इंसानियत की, और तुम बात करते हो मानवता की, तुम बात करते हो नारी की। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम नारी के अंग वस्त्रों को जिस तरीके से लहरा रहे हो, जिस तरीके से लूटपाट कर रहे हो, तुमने दिखाया है। तुम्हारे बाप दादा जो लुटेरे थे, कबीलियाई थे, उनका यही कार्य था, कबीलों में रहना, अटैक करना, बहन बेटियों के साथ बर्बरता करना और लूटपाट करना। वही तो हो रहा है आज।